श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो 23 मार्च रविवार, जिस दिन नौमी तिथि पड़ रही है, 23 मार्च को जो है रविवार को नौमी तिथि है। तो इस दिन हम जो भी उपाय करते हैं रविवार के दिन नौमी तिथि में, यह उपाय का विशेष फल प्राप्त होता है। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो यह उपाय हम बीमारी के लिए करेंगे। हम यहाँ पर आपको 3 उपाय बताने वाले हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए जो है होगा। तो पंडित जी ने अपनी कथा में, पूज्य पंडित जी ने, प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया था यह तीनों उपाय जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो हम भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कौन सी चीज़ चढ़ाते हैं? भोलेनाथ को जो चीज़, अगर हम भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनको कौन सी चीज़ अत्यधिक प्रिय है, वो क्या है? बेल पत्र भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। तो हम उनको प्रसन्न करने के लिए जो है यहाँ पर बेल पत्र चढ़ाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि इस उपाय को हमें करना कैसे है और जो है इस उपाय को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए, हमें चंदन चाहिए। चंदन सूखा या गीला, कोई भी चंदन हो चलेगा। साथ में एक बेलपत्री चाहिए। बेलपत्री चूंकि मौसम पतझड़ का चल रहा है तो अच्छे बेलपत्र मिलना मुश्किल है। तो आप क्या करिएगा कि भोलेनाथ पर जो बेलपत्र चढ़े होंगे उसी में से एक बेलपत्री सिर्फ आपको चाहिए, तो उसको उठाकर धुल कर और अब दोबारा उसको चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता है। और क्या लेना है आपको? 1 लोटा जल लेना है। बस आपको 3 चीजें लेनी है और एक चीज और लेनी है, वो है आपका क्या? दूर्वा घास। दूर्वा घास आप सभी को पता होगा और आप सभी के घर के आसपास मिल जाएगा, या आपके घर में भी बहुत लोगों के दूर्वा घास लगी होती है। तो हमें क्या करना है? 5 दूर्वा घास लेनी है, 3 गांठों वाली। जैसे मान लीजिए दूर्वा घास लंबी लंबी होती है तो उसमें आपने देखा होगा कि इस तरह से जड़ टाइप निकले होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि उसकी 3 गांठें लेंगे, नीचे से बाकी तोड़ देंगे। और हमें उसकी कितने दूर्वा घास लेने? वो 5 लेने हैं। ठीक है, तो 5 दूर्वा घास लेने हैं। चंदन लेना है आपको, 1 बेलपत्री लेनी है और लोटे में जल लेना है, वो भी गंगा जल डालकर। अब चलेंगे हम भोलेनाथ के मंदिर में। दिशा क्या होगी? उत्तर दिशा। वहां पहुंचकर हमें क्या करना है? सबसे पहले हम वहां पहुंचकर भगवान को थोड़ी देर जो है प्रणाम करेंगे, उनसे जो भी मनोकामना है वो बोलते हुए, जहां पर अशोक सुंदरी जी की जगह है, माता अशोक सुंदरी की जो जगह है, वहां पर हम चंदन से जो है लेपन करेंगे। चंदन आप सूखा गीला कोई भी ले सकते हैं। वहां पर पहले हमको अशोक सुंदरी जी की माता की जगह पर चंदन से लेपन करना है। उसके बाद हमें क्या करना है? भोलेनाथ को हम क्या करेंगे? जो बेल पत्री ले गए हैं उस बेलपत्री को जो है हम अवधूतेश्वर महादेव का नाम बोलते हुए भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। क्या बोलेंगे? अवधूतेश्वर महादेव का नाम बोलते हुए उस बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। उसके बाद आपको क्या करना है? अब हम जो माता अशोक सुंदरी की जगह है वहां पर जो है दूर्वा घास चढ़ाएंगे। दूर्वा घास चढ़ाते हुए, जैसे जो हमने 3 गांठों वाली 5 दूर्वा घास ली है, उसको हमें माता अशोक सुंदरी की जगह पर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र लेते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम बोलते हुए जो है हमें इस घास को वहां पर समर्पित करना है। दूर्वा घास को माता अशोक सुंदरी को समर्पित करना है। अब हम जो जल का लोटा ले गए हैं तांबे के, उसमें उसको क्या करेंगे? भोलेनाथ पर समर्पित करेंगे। उसके बाद जो जलाधारी से नीचे की तरफ जल गिरता जाएगा, उस जल को हम थोड़ा सा रोक लेंगे। उसके बाद उसे हम अपने घर लेकर आएंगे। अपने घर के हर कमरे में, हर जगह पर उस जल का छिड़काव करेंगे। क्या बोलते हुए?
कुंदकेश्वर महादेव का नाम बोलते हुए अपने पूरे घर में जो है जल का छिड़काव करेंगे। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है या आपके घर में बीमारी लगी रहती है, परेशानी लगी रहती है, वह अतिशीघ्र जो है सही होने लगेगी और आपका पूरा परिवार जो है वो सुखी हो जाएगा। तो यह कार्य आप जरूर करिएगा। पूज्य पंडित जी ने अपनी कथा में यह जरूर बताया था कि बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है जो आपको जरूर करना चाहिए ताकि आपके घर से बीमारी जो है जो जल्दी से जल्दी दूर हो सके। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो हम अपने घर की सुख शांति के लिए जो है, हम हर आदमी चाहता है कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे, किसी तरह का कलह कलेश ना हो। घर में सुख शांति तभी होती है जब हमारे घर में किसी तरह का क्लेश नहीं होता है। तो इसके लिए पंडित जी ने जो है यह एक उपाय बताया है जो हमें करना है, जो है 23 मार्च रविवार को नवमी तिथि के दिन। तो यह उपाय हम शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। वैसे सुबह करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इत्र लेना है। इत्र लेना है, समी की आपको 3 पत्तियां लेनी है, 1 लोटा जो है वो जल लेना है। तांबे के लोटे में आपको जल लेकर जाना है। अब हम पहुंचेंगे भोलेनाथ के मंदिर में। दिशा क्या होगी, उत्तर। अब हम क्या करेंगे कि जो हम इत्र लेकर गए हैं उसको हम भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर उस इत्र से पूरा लेपन करेंगे। लेपन करने के बाद हमें क्या करना है, जो हम समी की 3 पत्तियां लेकर गए हैं वह पहली पत्ती जहां से जलाधारी नीचे की तरफ गिरती है, मतलब बहता है नीचे की तरफ, वहां पर 1 समी पत्ती हम पहले चढ़ा देंगे। दूसरी समी पत्ती को हमें माता अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाना है। ध्यान से सुनिएगा। पहली पत्ती को हम कहाँ चढ़ाएंगे, जलाधारी, जहां से बिल्कुल नीचे की तरफ हमें चढ़ाना है, जलाधारी के। और दूसरी पत्ती कहाँ चढ़ाना है, अशोक सुंदरी, माता अशोक सुंदरी की जगह पर। तीसरी समी पत्ती हम कहाँ चढ़ाएंगे, उसे हम भोलेनाथ को जहां पर हमने इत्र का लेपन किया है वहां पर चढ़ा देंगे। उसके बाद बारी आती है जो हम लोटे में जल लेकर गए हैं उसे हमें कैसे समर्पित करना है। फिर हम वो जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उसे हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए, बोलते हुए उस जल को जो है हम भोलेनाथ पर समर्पित करेंगे। इससे क्या होगा, आपके घर में सुख शांति का वास होने लगेगा और आपके घर से जो क्लेश है, जो अशांति आपके घर में फैली रहती है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा शीघ्र अतिशीघ्र। ये उपाय आप करके जरूर देखिएगा क्योंकि इसको करने से आपको विशेष लाभ भी मिलने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ जो पंडित जी ने अपनी कथा में अभी शीघ्र ही बताया था। तो इसमें हमें क्या करना है, यह इच्छा पूर्ति के लिए यह उपाय किया जाएगा। अगर आपकी कोई भी इच्छा है, कोई भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि वो हमारी पूर्ण हो जाए, किसी कारणवश नहीं पूर्ण हो पा रही है, तो ये बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सरल सा उपाय है, कोई भी इसे कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे और हमें क्या चाहिए, 1 चावल का दाना चाहिए, सिर्फ एक ही चावल के दाने आपको चाहिए। बहुत संभाल के आप लेके जाइए क्योंकि एक ही है तो कहीं गिर भी सकता है। तो आप 1 चावल का दाना लेकर जाइएगा, बिल्कुल साबुत, टूटा फूटा, स्पॉट वाला नहीं, बिल्कुल अच्छा सच आपको 1 चावल का दाना लेना और 1 लोटा जल लेना है। जल में गंगा जल मिला लीजिएगा। उसके बाद हम पहुंचेंगे भोलेनाथ के मंदिर में। हम क्या करेंगे, भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर वो जो चावल का 1 दाना आप लेकर गए हैं वो अपनी इच्छा कामना के लिए बोलते हुए उस चावल के दाने को भोलेनाथ पर चढ़ा देंगे। उसके बाद जो है हमें जो जल का लोटा ले गए हैं उसी पर हम जल को समर्पित करेंगे भोलेनाथ को। क्या बोलते हुए, कुंदेश्वर महादेव का नाम बोलते हुए हमें इस जल को समर्पित कर देना है। देखिएगा आप कुछ ही समय में आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाएगी। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी, जो भी पंडित जी से सुना उसे समझकर बताने की कोशिश किया है। तो बस यहीं तक वीडियो थी। नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।